Hello everyone, welcome back to my YouTube channel पीके इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। आई होप वेरी वेल। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 55 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में चूंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर आई हूँ जो कि आए दिन बोले जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि हेलो, अगर आप किसी से मिलते हैं तो सिंपली आप उसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में हेलो, हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हैं। क्या बोल सकते हैं? हेलो, हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हैं। अब अगला है, अगर आपको जिस व्यक्ति से आप मिले हैं उसका नाम पूछना है तो आप उसे बोल सकते हैं सिंपली अंग्रेजी में व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है। अब अगला है कि अगर आप सारा बातचीत कर लिए हैं और आप यदि उससे बिछड़ रहे हैं तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंग्रेजी में सिंपली बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पूछना है कि आज का मौसम कैसा है तो आप अंग्रेजी में सिंपली बोल सकते हैं हाउस द वेदर टुडे। क्या बोल सकते हैं? हाउस द वेदर टुडे। इसका मतलब हुआ आज का मौसम कैसा है। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आज का मौसम कैसा है तो आप बोल सकते हैं हाउस द वेदर टुडे। हाउस द वेदर टुडे। अगर आप सुबह सुबह जगते हो, किसी को सुप्रभात कहना है तो आप सिंपली अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी से बिछड़ रहे होते हैं तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? हैव अ ग्रेट डे। क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? हैव अ ग्रेट डे बोल सकते हैं। अब अगला है क्या कि अगर आप मान के चलिए किसी से आप समय पूछते हैं तो अंग्रेजी में कैसे पूछें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पूछना है समय क्या हुआ है तो आप सिंपली अंग्रेजी में से बोल सकते हैं व्हाट्स टाइम इज इट। अगर उसके हाथ में जो है हैंड में वॉच है तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स टाइम इज इट बाय योर वॉच। क्या बोल सकते हैं? बाय योर वॉच मतलब आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है। या सिंपली आप बोल सकते हैं व्हाट्स टाइम इज इट। व्हाट्स टाइम इज इट। अब अगला है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें? तो कैन आई हेल्प यू। सिंपली अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं, जैसे आपको हिंदी में बोलना है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो आप सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आगे है कि अगर मतलब आपसे मान के चलिए कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सिंपली बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी। अब आगे चलते हैं। अब अगला है कि अगर क्लास में मान के चलिए सर पढ़ा रहे होते हैं और आपको वहां बीच में समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली उसे रिपीट कर सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझा। आप सर को बोल सकते हैं सर आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। या मान के चलिए कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में आ जाता है तो आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड। समझ गए। अब आगे है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान के चलिए आपको जो है बहुत हेल्प कर दी, मतलब हेल्प कर दी, आपको हेल्प कर दी तो आप उसे थैंक यू बोल सकते हैं या थैंक यू सो मच भी बोल सकते हैं ताकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत पुराना हो गया है तो आप उसके बदले बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको बोलना है कि आपका स्वागत है तो आप सिंपली बोल सकते हैं योर वेलकम। क्या बोल सकते हैं? योर वेलकम। अब आगे चलते हैं। आगे है कि मुझे आपसे मोहब्बत है तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आई लव यू बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर आपका दिन कैसा चल रहा है, अगर आप से कोई व्यक्ति जो है मिला और उस व्यक्ति को आपको पूछना है अंग्रेजी में कि आपका दिन कैसा चल रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर आपको पूछना है कि आपका दिन कैसा चल रहा है तो आप सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग। क्या बोल सकते हैं? हाउ डे हाउ सॉरी आप सिंपली बोल सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग। हाउ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगर देखिए डिनर के लिए क्या है, मतलब लंच के लिए क्या है। अगर आपको पूछना है डिनर होना चाहिए, सॉरी डिनर। अगर आपको पूछना है डिनर के लिए या लंच के लिए क्या है तो आप सिंपली उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, सॉरी अगर आपको पूछना हो कि डिनर के लिए क्या है तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स फॉर लंच या डिनर। व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट्स फॉर डिनर या लंच बोल सकते हैं कि लंच या डिनर के लिए क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आप कहीं जा रहे होते हैं और थक जाते हैं तो आप हिंदी में बोल सकते हैं मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। एक ब्रेक की जरूरत है मतलब थोड़ा देर आराम करने की जरूरत है तो आप इसे अंग्रेजी में सिंपली बोल सकते हैं आई नीड अ ब्रेक। क्या बोल सकते हैं? आई नीड अ ब्रेक।
अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं आई नीड अ ब्रेक। अब आगे चलते हैं, आगे है जैसे कि आज कोई भी डे होता है, दिन होता है, आपको उस दिन बहुत ही खूबसूरत लगता है, वह दिन जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप हिंदी में बोलते हैं यह एक खूबसूरत दिन है, यह एक खूबसूरत दिन है। तो इसके बदले आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे। क्या बोल सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अंग्रेजी में सिंपली बोल सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको बोलना है कि मुझे माफ करें, तो आप उसे सिंपली जवाब दे सकते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि कृपया मुझे माफ करें। पूरा अगर आपको रिस्पेक्ट से बात करना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है जैसे कि अगर किसी को बधाई देना हो, कोई मतलब आपके आपका बर्थडे होता है या आपको बधाई देते हैं या आप किसी को बधाई देते हैं, तो सिंपली आप उसे बोल सकते हैं बधाई हो, ये हुआ वो हुआ। तो आप उसे सिंपली बोल सकते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगर मान के चलिए किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना है, तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे। क्या बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे। अब आगे है, अगर आपको बोलना है कि अपने पसंदीदा शौक क्या है, अपने पसंदीदा शौक क्या है, मतलब आपका क्या शौक है, क्या पसंद है आपको, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, अपनी पसंदीदा शौक क्या है। अब आगे है कि आपका सप्ताहांत कैसा था, मतलब यह सप्ताह जो चला है या आपका सप्ताह कैसा चला, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में क्या पूछ सकते हैं, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि मान के चलिए उस व्यक्ति से अगर बातचीत हो गया, तो अगर आप घर के लिए निकल रहे हैं तो आप उसे बोलते हैं चलिए मिलते हैं बाद में, तो आप इसके बदले सिर्फ अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं सी यू लेटर, सी यू लेटर। अब आगे है, या आप इसके बदले सी यू लेटर के बदले या टेक केयर भी बोल सकते हैं कि अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। अब आगे है, अगर मान के चलिए दूसरा व्यक्ति से आप मिलते हैं, उसको आप पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, हिंदी में पूछना चाहते हैं, बट उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अब आगे है क्या, अगर उस व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आपको पूछना है आप क्या काम करते हैं, तो इसके बदले आप अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अब आगे है, अगर आपको बोलना है क्या, क्या मुझे बिल मिल सकता है, कोई भी चीज का, कोई भी सामान मान के चलिए आप खरीदे हैं, ये आप हैं, और कोई भी सामान जो है आप मान के चलिए खरीदे हैं, तो इस सामान का जो बिल निकलता है तो आप उसे बोल सकते हैं क्या मुझे बिल मिल सकता है, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी में आप उसे बोल सकते हैं कैन आई हैव द बिल प्लीज, कैन आई हैव द बिल प्लीज। क्या बोल सकते हैं, कैन आई हैव द प्लीज, कैन आई हैव द बिल प्लीज, कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से आपको आपको फोन नंबर क्या है मांगना है या उसे पूछना है कि आपका फोन नंबर क्या है, तो आप इसे सिंपली अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर फोन नंबर। क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट्स योर फोन नंबर। अब अगला है, अगर उसके परिवार के बारे में आपको जानना है कि आपका परिवार कैसा है, तो इसके बदले आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाउस योर फैमिली। क्या बोल सकते हैं, हाउस योर फैमिली, हाउस योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। अगर आप किसी से सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। अब अगला है कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आप बोलते हैं चलो कभी मिलते हैं, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, सिंपली लेट्स कैच अप समथिंग समटाइम, सॉरी, लेट्स कैच अप समटाइम, लेट्स कैच अप समटाइम, चलो कभी मिलते हैं। अब अगला है, अगला क्या है, 33 है, सुनकर दुख हुआ। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात आपको बोल देते हैं, बहुत दुख वाली बात बोल देते हैं, तो आप उसे सुन करके दुख हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं सुनकर बहुत दुख हुआ या सुनकर दुखी हुआ, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या, आई एम सॉरी टू हियर दैट। क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। अब आगे है, अगर किसी पर्सन को या कोई व्यक्ति है उसे आप बोलते हैं कि चलो कॉफी के लिए बाहर जाते हैं, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या, लेट्स गो आउट फॉर कॉफी।
लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। अब आगे क्या है कि अगर क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ। अगर मान के चलिए आप कोई शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं और शॉप में आप शॉप पे जाते हैं और आप बोलते हैं क्या मुझे, आपके पास मान के चलिए पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो आप उसे बोलते हैं कि क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ। तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप उसे अंग्रेजी में बोलेंगे कैन आई बोरो दिस, कैन आई बोरो दिस, कैन आई बोरो दिस, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ। अब आगे क्या है, अगर मान के चलिए अचानक कोई घटना घट जाती है या कोई नया समाचार आ जाता है तो आप उसे कैसे बोलेंगे कि ताजा समाचार क्या है। ताजा समाचार उधर से आवाज आता है कि आज का ताजा खबर, तो आप सुनने के लिए या जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज, ताजा समाचार क्या है, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज, ताजा समाचार क्या है। अब आगे है मैं देर हो रहा हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड से मान के चलिए बहुत मिल चुके हैं, मिलने के बाद आप अपने घर के लिए रवाना होना चाहते हैं तो आप उसे हिंदी में बोलते हैं कि मैं देर हो रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप उसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट, मैं देर हो रहा हूँ, आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट। अब क्या है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, यह एक लंबा दिन था, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, यह एक लंबा दिन था। अब आगे है चलो योजना बनाते हैं। अगर आप किसी को बोलते हैं कि चलो योजना बनाते हैं तो उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं लेट्स मेक प्लान, लेट्स मेक प्लान, चलो योजना बनाते हैं। अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है आपके दिमाग में क्या है, तो व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है। अगर आपको बोलना है मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, थका नहीं हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आप सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब आगे है, अगर मान के चलिए आपको कोई व्यक्ति सहायता किए और आप बोलते हैं तुम्हारा सहायता सराहनीय है, तो आप उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई I appreciated your help, I appreciated your help, I appreciated your help, तुम्हारी सहायता सराहनीय है। अब आगे क्या है, किसी से अगर आप वाईफाई पासवर्ड पूछते हैं तो आप उसे बोलते हैं वाईफाई पासवर्ड क्या है, तो इसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं व्हाट्स द वाईफाई पासवर्ड, व्हाट्स द वाईफाई पासवर्ड। अब आगे है कि आप कहाँ पले बढ़े हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति से पूछना है कि आप कहाँ पले बढ़े हैं तो आप उसे सिंपली से अंग्रेजी में बोल सकते हैं वेयर डिड यू ग्रो अप, वेयर डिड यू ग्रो अप, आप कहाँ पले बढ़े हैं। अब आगे हैं चलो एक ड्रिंक लेते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है कि चलो एक ड्रिंक लेते हैं, वैसे नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है, ड्रिंक करना बहुत ही गलत बात है। तो चलो अगर आपको बोलना है कि चलो एक ड्रिंक लेते हैं, ड्रिंक मतलब वो नशा नहीं होता, ड्रिंक मतलब और भी होता है कुछ, तो आप गलत मत समझिएगा ऐसे ड्रिंक है। अगर आपको बोलना है कि चलो एक ड्रिंक लेते हैं तो आप बोल सकते हैं लेट्स ग्रेप अ ड्रिंक, लेट्स ग्रेप अ ड्रिंक। अब आगे है क्या, अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट। अब आगे है, अब आगे है कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब आगे है कि अगर आपको बोलना है कि काम पर आपका दिन कैसा रहा, काम पर आपका दिन कैसा रहा, तो आप उसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाउ वाज योर डे एट वर्क, हाउ वाज योर डे एट वर्क, आप काम पर आपका दिन कैसा रहा। अगर आपको बोलना है मेरी एक बैठक है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग। अगर आपको बोलना है कि आपकी पसंदीदा फिल्म क्या है, अगर आपको बोलना है या पूछना है कि आपकी पसंदीदा फिल्म या पुस्तक क्या है, तो आप सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, या बोल सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट बुक, व्हाट्स योर फेवरेट बुक। अगर आपको बोलना है कि मुझे यहाँ पर गर्व है तो आप सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब आगे है अगर आपको जो है किसी का विचार अच्छा लगा तो आप बोलते हैं कि बढ़िया विचार है, तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अब आगे क्या है कि अगर आपको बोलना है कि क्या आपका कोई सगा भाई बहन है, तो आप उसे अंग्रेजी में सिंपली बोल सकते हैं डू यू हैव एनी सिबलिंग, डू यू हैव एनी सिबलिंग, क्या बोल सकते हैं डू यू हैव एनी सिबलिंग। अब आगे हैं कि चलो एक सेल्फी लेते हैं। अगर आपको किसी के साथ बोलना, किसी को बोलना है कि चलो एक सेल्फी लेते हैं, तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं, तो आप इसे सिंपली अंग्रेजी में बोल सकते हैं लेट्स टेक अ सेल्फी, लेट्स टेक अ सेल्फी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज एक बार इस वीडियो को फिर से देखें और जो भी सेंटेंस से बताए गए हैं इसे कॉपी पर लिखें, बार बार लिखें। बार बार लिखने से क्या होगा, आपका दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा और कभी आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।